बताओ तुम कौन? ऋषि मुझसे बात करो। ऋषि कुछ पूछ रही हूँ, बताओ मुझे। मैं बताता हूँ, वो कुछ नहीं बोलेंगे। ऋषि कोई आवारा, गुंडा या बदमाश नहीं है। ये हमारे देवता जनार्दन जी का बेटा है। मालिक आ गए। भैया चलो अंदर चलते हैं। लोग यहाँ पॉलिटिशियंस या भगवान की वजह से खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते, पुलिस की वजह से करते हैं। यहाँ एक ऐसे पुलिस स्टेशन की कोई जरूरत नहीं जहाँ गलत काम होते हो। राजू। हाँ मालिक। पुलिस स्टेशन को ताला लगा दो। कांस्टेबल चाबी। नमस्ते सर। अगर पुलिस स्टेशन को ताला लगा दिया तो हमारी नौकरी चली जाएगी। कमिश्नर, जानना चाहते हो इस आदमी ने क्या किया? लक्ष्मी, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? सर, ये मेरे बड़े भैया हैं। ये गूंगे हैं। कुछ लोगों ने जबरदस्ती हमारी सारी जमीन छीन ली थी। जब हम मदद के लिए इनके पास आए तो इन्होंने कहा कि ये हमारी मदद तभी करेंगे अगर मैं इनके साथ एक रात बिताऊं। नहीं, ये झूठ बोल रही है। सर, ये तो आपका भतीजा है ना? तो क्या हुआ? जयराम। हाँ भैया। तुम्हारे बेटे ने अपराध किया है, इसे छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। नालायक सही का। इसको तो रुको। सुन लिया ना कमिश्नर, चाहे ये मेरा घर वाला हो या फिर कोई बाहर वाला आदमी हो, अपराध करने वाले को सजा मिलनी ही चाहिए। राजू। जय मालिक। ये मेरे घर में क्या, हमारे गांव तक में नहीं रह सकता। इसकी काली छाया को यहां से दूर कर। तुझे अगर आसपास कहीं भी देखा तो तेरा खेल खत्म। सुन, अगर वापस आने की गलती की तो जिंदा नहीं बचेगा। भाभी, भैया आ रहे हैं। भाभी, भाभी। जयराम, शक्ति ने ऐसा क्यों किया? मेरी तो किस्मत ही फूटी है।
उसके पैदा होते ही मेरी पत्नी की मौत हो गई। आज के बाद मेरा कोई बेटा नहीं है। भाभी, भैया बहुत गुस्से में है। उमा, साहब के लिए चाय लेकर आना। सुमित्रा, मुझे आज चाय नहीं पीनी। मैं अपने कमरे में जा रहा हूं। थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। सुनिए तो, ऋषि का फोन आया था। तुम्हारा फोन बज रहा है, फोन बज रहा है। Why are you shouting? मर गए। डैड का फोन बजा दे ऊपर वाले। मर गया मैं तो। जी पिताजी। तू कल आ रहा है ना? जी हाँ, आ रहा हूँ ना। हर रोज मंदिर जाता है ना? जी, दिन में 2 बार जाता हूँ। माथे पर टीका लगाता है ना? हाँ, इतना बड़ा लगाता हूँ कि सिर छिप जाता है। शास्त्रीय संगीत सीख रहा है ना? हाँ, मैं तो खाते पीते उठते बैठते बस उसी के बारे में सोचता हूँ। कल अपने साथ अपने शास्त्रीय संगीत के गुरु को भी लेते आना। हाँ, ले आऊंगा। हाँ। शास्त्रीय संगीत गुरु को क्यों लाना है? रियाज करने के लिए। यहाँ कोई वैसा गुरु नहीं है ना? अच्छा, ये बात है। मतलब गुरु को लाना ही पड़ेगा। क्यों, कोई परेशानी है? नहीं, परेशानी कैसी? पैसों से कुछ भी हो सकता है। पैसों से? मेरा मतलब ट्रेन, बस के टिकट, एयर के टिकट के लिए पैसा चाहिए ना। कल जल्दी आ जाना। जी, आ जाऊंगा। फोन रखता हूँ। कल आ रहा है ना? मर गया। डैड ने बुलाया, वो भी शास्त्रीय संगीत गुरु के साथ। शास्त्रीय संगीत मतलब? मेरे डैड ने मुझे यहाँ शास्त्रीय संगीत सीखने और पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन मैं यहाँ कुछ और ही सीख रहा हूँ। फंस गया ना? तो तुम पकड़े जाओगे। हाँ, क्या करूँ, अब पकड़ा ही जाऊंगा। नहीं पकड़ा जाऊंगा। तुम मेरी शास्त्रीय संगीत टीचर। क्या मैं? या म्यूजिक के बारे में मुझे क्या पता? तुम मुझे कौन सा पता है? अगर तुम्हारे पापा ने पकड़ लिया तो? उन्हें कौन सा म्यूजिक आता है? प्लीज दीपाली, तुम्हें कौन सा वहाँ गाना गाना है या मुझे सिखाना है? तुम्हें लगता है कि वो मुझे म्यूजिक टीचर समझेंगे? मुझे देख के ऐसा लगता है कि मुझे म्यूजिक आता है। अरे सिर्फ उल्लू ही तो बनाना है। मैं म्यूजिक टीचर लगूंगी? हाँ, म्यूजिक टीचर को थोड़ा बूढ़ा होना चाहिए, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही सेक्सी हो। तुम्हारा उलिया थोड़ा बदल जाए तो अपना काम हो जाएगा। मुझे डर लग रहा है ऋषि। डर क्यों रही हो? मैं हूँ ना। तुम खुद भी डरे हुए हो। हाँ, प्लीज मेरी मदद कर दो ना, मुझे बचा लो ना प्लीज। एक बार वो खुश हो जाए, फिर हम उन्हें अपने बारे में सब सच बता देंगे। मान जाओ ना प्लीज, मान जाओ ना प्लीज दीपू, मान जाओ प्लीज। ठीक है, चलो। पिताजी, हमारी एक्टिंग अब शुरू होती है। अरे यार, मैंने तो सोचा था मालिक कलर का मॉडर्न होगा, लेकिन ये तो चंपू निकला। शहर में नारियल का तेल सस्ता होगा इसलिए ज्यादा लगा लिया। ये क्या? पिताजी, कहाँ बाप कहाँ बेटा? बालों से तो अम्मा, लेकिन बॉडी से छम्मा छम्मा लगती है। ठरकी कहीं के। पाए लागू पिताजी। वाह वाह, उठ बेटा उठ। जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही है तू। मैं वैसा नहीं हूँ। बाबू, मम्मी, राजा बेटा, प्यारी मम्मी। तू आज भी वैसा ही मासूम है जैसा पैदा होते वक्त था। तू बिल्कुल भी नहीं बदला बेटा। मैं कभी बदलूंगा भी नहीं मम्मी। मम्मी, संस्कारी है। हाँ, चाचा जी। पाए लगू चाचा जी, पाए। उठ बेटा। बेटा, भैया, आज इसे देखकर मुझे गर्व महसूस हो रहा है। और मेरा दिमाग खराब हो रहा है। पिताजी, ये मेरी संगीत की टीचर। आप गुरु हैं, गुरु किसी के पैर नहीं छूते। पिताजी, मैं समझाता हूँ। ए बढ़िया टीचर, तुम्हारी उम्र इनसे ज्यादा है। खड़े क्या हो, हाथ दो। यस टीचर। कमर दर्द। बूढ़ी है ना, इसलिए कमर दर्द हो रहा है। मेरे बेटे के घर आने की खुशी में मैं आप सबको अपने साथ मंदिर में खाना खाने की दावत देता हूँ। सबको आना पड़ेगा।
नमस्ते भाई। बैठो। भाई, पिछली बार आपकी वजह से मुझे एमएलए इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट मिल गई थी। इस बार भी आप साथ दे तो मुझे टिकट मिल जाएगी भाई। उमा, आई साहब। तुम्हारी बस्ती में पानी आता है कि नहीं? हफ्ते में एक ही बार आता है साहब। वेंकट, जी मालिक। तुम्हारे इलाके की सड़कें कैसी हैं? सड़कें कम, गड्ढे ज्यादा हैं। सुन लिया ना सिराज, लोग तुम्हें वोट देते हैं ताकि तुम उनकी जिंदगी बेहतर बनाओ, अपनी नहीं। अगर तुम अपना काम ठीक से करते तो लोग तुम्हें खुद वोट देते हैं। तुम्हें यहाँ मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम सेवा किए बिना मेवा खाने की सोच रहे हो। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो सिराज। बात समझ में आ गई? अब जाओ। भाई भाई, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है, सिर्फ 5 मिनट के लिए भाई। भाई, सिर्फ 5 मिनट के लिए। मना मत करना प्लीज, मना मत करना। उससे एक पल भी ज्यादा नहीं लूंगा भाई, प्लीज। भाई भाई, सिर्फ आप ही मेरे लिए कुछ कर सकते हैं। मेरे प्राण आपके चरणों में। अगर मेरी पावर चली गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरे पास बहुत दौलत है, मैं सारी आपको दे दूंगा। भाई, आपने साथ दिया तो मेरी जीत पक्की भाई। और मत मारना भाई, भाई प्लीज प्लीज। तेरा तो मैं खून कर देता, लेकिन मेरे जैसा रिबेल कभी भी इतना नीचे नहीं गिर सकता। किसी से कहना मत कि मैंने तुझे मारा। लोग तुझे बिल्कुल वोट नहीं डालेंगे और तेरी जमानत तक जब्त हो जाएगी। आजा। मुस्कुरा भाई, वरना बाहर बेकार में लोग शक करेंगे। ओवर एक्टिंग नहीं।